क्यों तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं? तेजस्वी यादव के आरजेडी के अंदर वैसे ही दो फाड़ लगा। नहीं, उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। बांकीपुर में 46,000 वोट हमको 2025 में आया था, 14,000 पे हम क्यों आए? तेजस्वी यादव वो चॉइस नहीं बन पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे जनता को भरोसा नहीं रह गया। ईमानदारी से मंथन करिए, ऑब्जेक्टिवली मंथन करिए कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। तो चुनाव हारने के लिए आपको साथ लड़ना है तो लड़िए। प्रशांत किशोर भी प्रशांत किशोर जी से भी मेरा आग्रह हो, कांग्रेस को केंद्र से हटाने के लिए सब एक होकर अलायंस, लेफ्ट, भाजपा, जनता दल, सबको मिलके कांग्रेस को हराने के लिए एक हुए थे। प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, जानबूझ के उसे जिता दिया गया। तो इंडिया अलायंस का जो 46,000 वोट था उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, उसको वोट दो तो उसको देगा, उसको दो तो उसको देगा। क्या इसका रास्ता क्या है, आप समझा पाइएगा? पिछले 22 वर्षों से आप लीड कर रहे थे, इस बार कांग्रेस को दीजिए। देखिए, ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। ऋषि जी, लगातार आपके बयान जो है वो सुर्खियों में है। क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा रहे हैं? तेजस्वी यादव के आरजेडी के अंदर वैसे ही दो फाड़ लगा। नहीं, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऑपोजिशन मजबूत हो और मजबूत हो। हमारा एक वोट बेस तो बना हुआ है, लेकिन वो वोट बेस उस लायक नहीं है कि हम एनडीए जैसा सोशल बेस जिनका है, इतने मजबूत हैं वो लोग हर एक रूप से कि हम लोग उनको इलेक्शन में हरा पाए। और यूं ही मैं नहीं बोल रहा, फैक्ट्स आपके सामने है ना। 2005 के बाद 9 चुनाव लगातार हम हार चुके हैं। 9 चुनाव, सिर्फ एक 2015 का जीते, उसमें तो नीतीश जी थे। साथ में थे, इसलिए जीत पाए थे। तो अगर हम 9 चुनाव लगातार हार रहे हैं तो आखिरकार चिंतन तो करना पड़ेगा। ईमानदारी से, हवाबाजी नहीं, ईमानदारी से इस बात पर बैठक होनी चाहिए। 243 सीट पर जो 253 उम्मीदवार इंडिया अलायंस के थे, उनके साथ बैठक बिहार के जो नेता लोग हैं उनके साथ होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और हम लगातार चुनाव क्यों हारते जा रहे हैं। इस चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स थे, पैसा का लेन देन हुआ, वोट खरीदा गया, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ क्या हो गया बांकीपुर में? बांकीपुर में 46,000 वोट हमको 2025 में आया था, 14,000 पे हम क्यों आए? इस बार तो कोई पैसा नहीं था। जनता भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने को तैयार बैठी है। उसको बेहतर चॉइस चाहिए। मतलब आपका मानना है, नहीं ऋषि जी, आपका मानना है कि तेजस्वी यादव वो चॉइस नहीं बन पा रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे जनता को भरोसा नहीं रह गया। नहीं, बिल्कुल है। तेजस्वी जी एक मजबूत नेता है, राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत पार्टी है, एक बेसिक वोट बेस है 25, 26, 27, 28% का। 45% वोट आप कहां से लाइएगा? आप साबित कर दीजिए कि आप ले आइएगा तो हम लोग साथ हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि पिछले 22 वर्षों से हम लोग नहीं कर पाए। रिजल्ट आपके सामने है। हमको, मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, हमको सिंबल बिल्कुल मत दीजिएगा। आप ही लोग बैठ जाइए, ईमानदारी से मंथन करिए, ऑब्जेक्टिवली मंथन करिए कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। रिजल्ट वही आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। मतलब आपका कहना है कि अब भी करे और उसके छतरी के नीचे तमाम लोग। आखिरकार कांग्रेस पार्टी बिहार में 30-35 साल सरकार में थी। शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, कांग्रेस के समय का है ना। श्री बाबू के समय में बेस्ट गवर्नड स्टेट था बिहार। तो क्यों नहीं कांग्रेस, क्यों ना लीड करे? देश के स्तर पर कांग्रेस इंडिया अलायंस को लीड कर रही है। बिहार में अगर हम एक मांग कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी लीड करे, तो कौन सा अन्यायी मांग कर रहे हैं हम लोग भाई? और हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे फैक्ट है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग सारा चुनाव हारते जा रहे हैं। तो चुनाव हारने के लिए आपको साथ लड़ना है तो लड़िए। प्रशांत किशोर जी से भी मेरा आग्रह होगा। प्रशांत किशोर जी से आग्रह है, विजन है उनके पास, एक उनकी अपनी सोच है शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति मुद्दों पे। महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो अपने पीछे लगाते हैं। अगर सही मायने में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं तो उनको भी कांग्रेस के साथ आना चाहिए। आखिरकार बताइए हमको, 77 में
कांग्रेस पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए ये सब लोग एक सिंबल पर सांसद बन के आए थे। नाम ने मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, सबको एक सिंबल पर चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध लड़के सांसद बने थे। 89 में कांग्रेस को केंद्र से हटाने के लिए सब एक होकर अलायंस, लेफ्ट, भाजपा, जनता दल, सबको मिलके कांग्रेस को हराने के लिए एक हुए थे। तो आज भाजपा जैसे मॉन्स्टर को हराने के लिए कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत इसलिए है कि ये सिर्फ ऋषि मिश्रा का वक्तव्य हो सकता है, लेकिन जो आपके अलायंस पार्टनर है और बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, वो कहते हैं, हार के बाद भी जानते हैं क्या कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, जानबूझ के उसे जिता दिया गया। तेजस्वी यादव का बयान है, वोटर का अपमान होगा। देखिए मीसा भारती का बयान, ऐसा है, वोटर का अपमान है ये वोटर का अपमान बिल्कुल। ये जनमत जो है उसका अपमान है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही जिता दिया, 46,000 से 14,000 पे आ गए, तो ये जो 32,000 वोट पर भी भाजपा का इन्फ्लुएंस है। आप यही कहना चाह रहे हैं, ये जो एनडीए, जो इंडिया अलायंस का जो 46,000 वोट था, उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, अरे उसको वोट दो तो उसको देगा, उसको दो तो उसको देगा। अगर ऐसा है तो बेकार है चुनाव लड़ना। तब अगर ऐसा ही है, हमारे वोट पर अगर भारतीय जनता पार्टी रूल करे, तब तो फिर बेकार है चुनाव लड़ना। बेकार ना है, काहे लड़ रहे हैं हम लोग? तो क्या इसका रास्ता क्या है, आप समझा पाइएगा? तेजस्वी यादव समझा पाए, हाँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हम लोग की मीटिंग होती नहीं है। हाँ। मेरा अपने पार्टी के भी जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी आग्रह है, राष्ट्रीय जनता दल के हाईकमांड से आग्रह है, लेफ्ट पार्टी के जो हाईकमांड है उनसे आग्रह है, प्लीज जनता की बात को मान लीजिए। जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हराना, हाथ जोड़ से आग्रह कर रही है आपसे, आप लोग एक होइए, अपॉर्चुनिटी दूसरों को भी दीजिए। पिछले 22 वर्षों से आप लीड कर रहे थे, इस बार कांग्रेस को दीजिए राष्ट्रव्यापी सोच, राष्ट्र स्तर का सोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सोच लेकर हम लोग लीड करेंगे बिहार को। चलिए, देखिए, ऋषि मिश्रा थे और ऋषि मिश्रा के बयान के बाद आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। पार्टी के अंदर वैसी ही बगावत चल रही है, पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव को तमाम कमेटियां भंग करनी पड़ गई, और इधर कांग्रेस के बड़े नेता ऋषि मिश्रा ने कह दिया है कि अब आरजेडी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, और प्रशांत किशोर को भी ये ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री